Hello students, standard 10 subject social science lesson number 13 remaining parts. लास्ट पार्ट में अपने पढ़ा था कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में पेपर इंडस्ट्री तक. अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. ठीक है. दोज इंडस्ट्री वेयर इन मिनरल्स आर यूज एज अ रॉ मटेरियल आर नो एज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. मतलब जो इंडस्ट्री में मिनरल के तौर पे रॉ मटेरियल का यूज़ होता है उसको बोलेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. मतलब रॉ मटेरियल में अगर मिनरल का यूज़ होता है तो उसको बोलेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज सच एज अ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन इंडस्ट्री हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स आर द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. अब सबके बारे में थोड़ा डिटेल में मतलब स्टडी करेंगे. आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री. आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्री इज अ एक्सिस ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक एक्सिस ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री का एक एक्सिस है और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत क्या करता है, हेल्प करता है. इट इज़ अ कंसिडर्स टू बी बेस इंडस्ट्री. मतलब ये एक इंडस्ट्री का एक बेस है, मतलब पाया है. Machines and other constructions are produced from the production. मतलब कि मशीन्स हो गया, कंस्ट्रक्शन के जो कंस्ट्रक्शन जो प्रोड्यूस होता है वो मतलब कि उससे ही प्रोडक्शन होता है. दिस कैन बी कंसिडर्स टू बी की इंडस्ट्री. इसके लिए उसको हर एक इंडस्ट्री की भी मतलब बोल सकते हैं. हर एक इंडस्ट्री में जो मशीनरी जो भी लगता है वो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आयरन या स्टील के ही होते हैं. ठीक है. तो इसके लिए दिस इज़ अ ऑल्सो मतलब उसको अपने इंडस्ट्री की भी कह सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग आयरन इज़ अ वेरी ओल्ड इन इंडिया. मतलब कि आयरन बनाना, ठीक है, इंडिया में पुराना टाइम से ही मतलब बहुत पुराना है, पुराना टाइम से बनता आया हुआ है. आयरन वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू मेक swords इज अ डेमेक्यूज. द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया टू प्रोड्यूस आयरन वॉज एस्टेब्लिश ऑफ द पोर्टोनोवा इन द तमिलनाडु. मतलब आयरन की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे आयरन बनना फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया में कहाँ पे आयरन की कहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी, पोर्टोनोवा में. वो कहाँ पे आया हुआ है, तमिलनाडु में. और वो थोड़े टाइम के बाद बंद हो गई, कुछ रीज़न से मतलब वो क्या हो गई, बंद हो गई. सक्सेसफुली प्रोडक्शन ऑफ द रॉ आयरन वॉज मेड इन द कुल्ती. और सक्सेसफुली मतलब कि जो कच्चा आयरन जो सक्सेसफुल जगह जो प्रोडक्शन होता था वो कहाँ पे होता था, कुल्ती में. कब हुआ था, इन 1907 में. द फैक्ट्री एस्टेब्लिश एज द. उसके बाद जमशेदपुर में स्टार्ट हुई प्रोडक्शन ऑफ द आयरन एंड स्टील ऑन वेरी लार्ज स्केल. ने उसके बाद बड़े लार्ज स्केल पे आयरन और स्टील की फैक्ट्री स्टार्ट हुई. कहाँ पे, जमशेदपुर में. फैक्ट्री वेयर एस्टेब्लिश एट द बैंडपुर इन द वेस्ट बंगाल एंड द भद्रवती इन कर्नाटका. आयरन एंड द स्टील फैक्ट्री वेयर ऑल्सो एस्टेब्लिश इन द. कहाँ पे आई हुई है वो, भिलाई, उरौकेला एंड एट दुर्गापुर. अदर लार्ज स्केल फैक्ट्री वेयर फाउंड एट द बोकारो, विशाखापट्टनम एंड द सैलेम. आयरन और मतलब आएगा जब बुका, कॉल, लाइमस्टोन एंड मैंगनीज आर यूज इज द रॉ मटेरियल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द आयरन एंड स्टील. मतलब ये सब रॉ मटेरियल आयरन और स्टील में प्रोडक्शन में काम आता है. अ मिनी स्टील प्लांट हैज़ बीन फाउंड नियर हजीरा इन द गुजरात. और छोटा सा स्टील का प्लांट गुजरात में कहाँ पाया हुआ है, हजीरा में. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल आयरन एंड स्टील फैक्ट्री एक्सपोर्ट टाटा इन द हैंड ओवर द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. मतलब कि आयरन और स्टील का जो आउट ऑफ कंट्री में जो एक्सपोर्ट करना है वो टोटली उसको हैंड ओवर किसने किया है, टाटा ने हैंड ओवर कर लिया है. और उसका नाम दिया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, सेल उसका शॉर्ट फॉर्म है. इंडिया रैंक्स द फिफ्थ इन द वर्ल्ड इन द आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन. आयरन और स्टील प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक कौन सा है, 5th. नेक्स्ट हो गया एल्यूमिनियम रिफाइनरिंग इंडस्ट्री. After iron and steel industry, aluminum refining is another important industry. आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बाद अगर कोई important इंडस्ट्री है तो कौन सी थी, एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री. दिस मिनरल इज़ अ लाइट इन वेट. ये जो मिनरल है वो वजन में कैसा है, लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, मेलेबल है मतलब इजीली मेल मतलब पिघल सकता है,
स्मूथ कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्मूथ कंडक्टर है। एंड द रस्ट प्रूफ, मतलब इसके ऊपर जंग लग नहीं सकता है। बॉक्साइट इज द एल्यूमिनियम और, बॉक्साइट जो है वो क्या एल्यूमिनियम का और है। अदर मिनरल आर मिक्स विद एल्यूमिनियम विच इज़ यूज टू मेकिंग द कार, रेलवे, एरोप्लेन एंड द मशीन्स। अगर एल्यूमिनियम के साथ अगर मिनरल अपने मिक्स करेंगे तो उसमें बहुत सब यूजफुल चीज़ अपने बना सकते हैं, जैसे कि कार हो गया, रेलवे हो गया, एरोप्लेन्स हो गया, अदर मशीनरीज हो गया। अबाउट 40 to 50% ऑफ द एक्सपेंस इन द इंक्रीज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। So this industry is founded where hydroelectricity and the bauxite are available easy. Factories production aluminum are established, मतलब कहाँ कहाँ पे उसकी फैक्ट्रीज एल्यूमिनियम की आई हुई हैं। स्टूडेंट्स ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में। उसके बाद हो गया कॉपर रिफाइनिंग। द यूज ऑफ द कॉपर हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द प्रॉपर्टी सच एज अ इजी कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कॉपर का यूज़ अपने जो इंक्रीज हुआ है उसका वजह क्या है कि उसको कंडक्टर में उसको इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर में उसका इजी यूज़ होता है। एंड इट कैन बी मिक्स विद द अदर मिनरल्स इजीली, यानी वो कॉपर दूसरे मिनरल के साथ इजीली क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। उसकी वजह से मतलब उसकी डिमांड बढ़ी है। कॉपर इज अ यूजफुल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। ठीक, कॉपर मतलब इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूजफुल है। इन मेकिंग ऑफ द, मतलब वो किस में बनाने में काम होता है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, ऑटोमोबाइल्स, रेडिएटर्स, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स एक्सेट्रा में मतलब कि कॉपर का यूज़ होता है। फर्स्ट कॉपर रिफाइनरिंग यूनिट इंडिया वॉज फाउंड बाय इंडिया कॉपर कॉरपोरेशन ICC एट द घटशिला इन द झारखंड इन 1972। मतलब फर्स्ट टाइम कॉपर रिफाइनरिंग यूनिट इंडिया में फाउंडेड हुआ था, जिसका नाम मतलब किसके जरिए फाउंड हुआ था, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ICC के जरिए। कहाँ पे, घटशिला झारखंड में। कब हुआ था, 1972 में। ICC वॉज हैंडेड ओवर इन द हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। उन्होंने अपने हैंड ओवर कर लिया था हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को। Besides HCL today, copper is a production by the private sector. Also, yet the domestic production is not enough, so it has to be imported. Next हो गया chemical industry. The position of the chemical industry is India is a importance. Chemical are two types. Chemical दो टाइप के हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल, मतलब नेचुरली और अननेचुरली। पेट्रोकेमिकल इज अ मेन ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल है वो जो मेन एक ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री है। इट इज़ यूज इन आर्टिफिशियल फाइबर, मतलब वो किस में काम आता है, आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल रबर, प्लास्टिक्स, गुड्स, कलर, केमिकल एंड मेडिसिन में ऑर्गेनिक केमिकल का यूज़ होता है। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री इज अ फाउंडेड नियर द ऑयल रिफाइनरीज एंड द पेट्रोकेमिकल सेंटर्स। इनऑर्गेनिक केमिकल आर यूज, मतलब वो किस में काम आता है, इनऑर्गेनिक केमिकल जो मैनमेड होता है, यूज इन द फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सॉल्ट, सोडा एश, कॉस्टिक सोडा एंड द क्लोराइन एक्सेट्रा में। इंडिया हैज़ अ इम्पोर्टेंट पोजिशन इन द वर्ल्ड इन द इंसेक्टिसाइड्स इंडस्ट्री में। गुजरात लेट्स टू कंट्री इन द केमिकल इंडस्ट्री। गुजरात में भी केमिकल इंडस्ट्री आई हुई है। कहाँ पे, अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर, भरूच एक्सेट्रा द मेजर सेंटर ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्स्ट केमिकल फर्टिलाइजर फैक्टर ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द 1906 एट रानीपत इन द तमिलनाडु में। द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री स्टार्ट व्हेन द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया started the factory at the Sindri. This industry is centered in the Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab and Kerala. And गुजरात में केमिकल फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, कालोल, कंडेला, हजीरा, भरूच एंड वडोदरा। स्टूडेंट्स, प्लास्टिक इंडस्ट्री नेक्स्ट जो मतलब जो मिनरल इंडस्ट्री है वो अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।